रात का समय था। घर में चारों तरफ शांति थी। सिर्फ पंखे की हल्की आवाज़ और बाहर से आती दूर की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। घर में सिर्फ हम तीन थे, मैं, मेरी छोटी बहन जोया और जीजा जी। मैं किचन में कुछ काम निपटा रही थी, जबकि जोया लिविंग रूम के सोफे पर लेटी हुई फ़ोन में व्यस्त थी। उसके बाल खुले हुए थे, चेहरा थोड़ा थका लेकिन बहुत प्यार लग रहा था। जीजा जी बाहर से आए और जोया को अपने बाहों में जकड़ लिया। जोया को किस करने लगा, उसके होठों को चूसने लगा। इससे मन नहीं भरा तो जीजा जी ने जोया के चिड़िया में जोर से अपना औजार धंसा दिया। वे थके हुए दिख रहे थे, लेकिन जोया को देखते ही उनकी आंखों में एक नरम मुस्कान आ गई। वे चुपचाप उसके पास गए और सोफे पर बैठ गए। जोया ने मुस्कुरा कर कहा, आ गए जीजा जी, थक गए लगते हो। उन्होंने हल्के से उसका कंधा थपथपाया और बोले, हाँ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। थोड़ा आराम चाहिए था, तुम्हारे पास बैठकर अच्छा लगता है। फिर धीरे से उन्होंने जोया को अपनी ओर खींच लिया। जोया थोड़ी हैरान हुई। फ़ोन हाथ से छूटकर सोफे पर गिर गया। उसने मेरी तरफ देखा। मैं किचन के दरवाजे पर खड़ी सब देख रही थी। जीजा जी ने जोया को करीब लाकर हल्के से गले लगा लिया। जोया की सांसें थोड़ी तेज हो गई। उसने हल्का सा विरोध किया, जीजा जी, दीदी देख रही हैं। लेकिन जीजा जी ने प्यार से कहा, अरे बस थोड़ा सा प्यार कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। उन्होंने जोया के कान के पास मुंह लगाकर कुछ बहुत मीठी मीठी बातें फुसफुसाई। जोया का चेहरा शर्म से हल्का लाल हो गया, आंखें नीची हो गई। जोया ने थोड़ी देर पहले बताया था कि कमर में थोड़ी चोट लग गई है, इसीलिए जीजा जी रिया की कमर का हल्का सा मसाज करने लगे थे। जोया ने अब विरोध बिल्कुल छोड़ दिया। कमरे में एक हल्की सुकून भरी गर्माहट फैल गई थी। जीजा जी ने जोया को गोद में उठा लिया। जोया ने शर्माते हुए अपना चेहरा उनके सीने में छुपा लिया। वे धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे। मैं चुपचाप देखती रही। वो दोनों सेफ जगह पर गए। बाहर फिर सन्नाटा छा गया। अंदर से हल्की हल्की बातें और मुस्कुराहटों की आवाज़ें जाने लगीं। जीजा जी ने जोया को बिस्तर पर सुलाया, क्योंकि कमर में हल्का दर्द भी तो था। जोया को दोनों एक दूसरे की गहरी प्यार भरी नज़रों से देख रहे थे। जीजा जी ने जोया के बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, तुम सच में बहुत प्यारी हो जोया। जोया ने शर्म से आंखें बंद कर ली और हल्के से मुस्कुराई। वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आए। जीजा जी ने जोया के कंधों पर हाथ रखा, फिर धीरे से सटा लिया। जोया ने भी उन्हें जवाब में गले लगा लिया। दोनों एक लंबे गर्मजोशी भरे आलिंगन में खो गए। जीजा जी ने करीना अकेली सोफे पर बैठी थी। हाथ में एक किताब थी, लेकिन उसकी नज़रें पन्नों पर नहीं टिका पा रही थी। उसका मन कहीं और भटक रहा था। सुबह स्कूल में अर्जुन से हुई बातचीत बार बार उसके जहन में घूम रही थी। अर्जुन की बातों में एक सादगी थी, एक अपनापन जो उसे लंबे समय बाद महसूस हुआ था। वह खुद से ही सवाल कर रही थी, क्या मैं फिर से किसी के करीब जा सकती हूँ? उसी खामोशी में अचानक डोर बेल बजी। करीना थोड़ी चौंकी। इस समय कौन हो सकता है? उसने धीरे से उठकर दरवाज़ा खोला। सामने अर्जुन खड़ा था। आप इस समय? करीना ने हल्की हैरानी से पूछा। अर्जुन मुस्कुराया। पास से गुजर रहा था, सोचा आपसे नोटिस ले लूं और हाल चाल भी पूछ लूं। करीना के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने दरवाज़ा खोलते हुए कहा,